गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पिछली क्लास में आपके पढ़ रहे थे पद परिचय। पद परिचय में बच्चों हमने 3 पदों का परिचय देना सीखा था, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का। सबसे पहले आप थोड़ा सा रिमाइंड कर ले पद परिचय होता क्या है। किसी भी पद का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना, व्याकरण की दृष्टि से यानी कि उसे पहचानना, वो संज्ञा में आ रहा है, सर्वनाम में है, विशेषण में है, क्रिया में है, कौन सा पद है वो, और फिर वो लिंग है उसका, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, वचन क्या है, कारक से क्या संबंध है, कर्ता से क्रिया का क्या संबंध है। इस तरह से इन सारी बातों का परिचय देना उनका व्याकरणिक परिचय कहलाता है। ठीक है, जिस तरह से कोई हमसे हमारा परिचय पूछता है, हम अपने विषय में बताते हैं, उसी तरह से जब कोई पद यानी कि कोई शब्द वाक्य में आ जाता है तो व्याकरण में वो कहाँ पे स्थान रखता है, ये बताना पद परिचय कहलाता है। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्रियापद का परिचय। हमने विशेषण तक कर लिया था, आज हम करेंगे क्रियापद का परिचय। जब हम क्रियापद का परिचय देंगे सबसे पहले हम बताएंगे भेद। क्रिया के बच्चों 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। आप सभी ये सब पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ये चीजें आपको डीपली नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी सब कुछ आपको बताया है कि क्रियापद में क्या क्या आ गए, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म साथ में होता है, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है। कर्म होना और ना होने से क्या मतलब है। कर्म का अर्थ हो गया कि जब क्रिया को करने के लिए किसी की जरूरत पड़े, जैसे मैंने कहा कि मैंने खाना खाया, तो क्या खाया, मैंने खाना खाया ना, या बच्चे ने खाना खाया तो कुछ तो खाया, उसका मतलब क्या है, कर्म है, कुछ खाया। आप खाने को क्या कहोगे, कुछ तो खाया होगा आपने, खाना खाया, फल खाया, चाट खाई, बर्गर खाया, कुछ भी खाया, खाया है ना, तो वहां पे कर्म हो गया। लेकिन जहाँ पे कर्म की आवश्यकता ना हो, साधारण क्रिया हो रही है, वहां पर हमारा कर्म क्रिया होती है। इसके बाद में इसमें बताते हैं काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। आप जानते हैं काल 3 प्रकार के होते हैं, लिंग, वचन, इनसे आप परिचित हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन, और फिर कर्ता। कर्ता क्या होते हैं, क्रिया को करने वाले। पहले भी मैंने भी बताया था आपको ये। ठीक है, अब आइए बच्चों किसी भी एक क्रियापद का हम परिचय देकर देखते हैं। उदाहरण मैंने वाक्य लिखा बोर्ड पर, राम बाजार गया। देखो मैंने गया का अंडरलाइन किया, इसका क्या अर्थ है कि इसी पद का हमें परिचय देना है। गया, गया क्रिया है। अब हमें इस पद का परिचय देना है, तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, इसका भेद बताएंगे कि ये क्रिया जो है सकर्मक है या अकर्मक है। गया सकर्मक क्रिया है। अब हम इसे कैसे पहचानेंगे बच्चों कि ये सकर्मक है या कर्मक है। मैंने कहा राम बाजार गया, ठीक है, आप इसको क्वेश्चन करके समझ सकते हैं। आप कह सकते हैं राम कहाँ गया, जब उत्तर मिल गया बाजार गया, तो इसका अर्थ है कि ये क्रिया है सकर्मक। जहां पे आप क्वेश्चन करें, आपको वहां पे उत्तर मिलता है उसी पंक्ति में से, तो वो क्रिया सकर्मक होती है। मैं कहती हूँ राम गया, अगर मैं कहती हूँ राम गया तो ये आ जाएगी अकर्मक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उत्तर नहीं आता। मैं आप मुझसे पूछेंगे राम कहाँ गया, राम कैसे गया, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा, तो वो होगी अकर्मक क्रिया। तो ये सकर्मक है। राम बाजार गया, कहाँ गया, राम बाजार गया, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। फिर हम बताएंगे काल। गया यानी कि कब हुआ काम, ये काम हो चुका है पहले, तो ये हो गया हमारा भूतकाल। राम क्या है बच्चों, गया कहाँ आ गया, पुल्लिंग में, एक वचन, सिर्फ राम की बात हुई है। उसके बाद कर्ता कौन हो गया, राम। इसमें क्या बताना होता है, कर्तव्य बताना होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगला उदाहरण देखिए, राधिका से निबंध लिखा जाता है। अब लिखा जाता है को अंडरलाइन किया है, इसका अर्थ है कि इस क्रिया की हमें परिचय देना है, तो ये भी सकर्मक क्रिया है। राधा से निबंध लिखा जाता है। अगर कहते हैं कि राधा से लिखा जाता है, प्रश्न करते हैं क्या लिखा जाता है, तो वो हो जाएगी अकर्मक क्रिया, क्योंकि हमारे पास उत्तर निकलकर नहीं आ रहा है। लेकिन हमारा जो ये वाक्य है, राधा से निबंध लिखा जाता है, राधा से क्या लिखा जाता है, निबंध, इसका अर्थ क्या हुआ, ये है सकर्मक क्रिया। लिखा जाता है, जाता है किसमें आता है, हमारा वर्तमान काल में। क्रिया जब होती है तो वो क्या होता है, वर्तमान, प्रेजेंट। वर्तमान काल, पुल्लिंग, पत्र की, निबंध की बात हो रही है, निबंध कैसा होता है, पुल्लिंग है, लिखा जाता है, एक वचन है, और कर्ता कौन है इसमें, राधिका। राधिका से ही तो पत्र लिखा जा, निबंध लिखा जा रहा है, सॉरी, तो राधिका क्या हो गई हमारी इसमें, कर्ता हो गई। ये था बच्चों क्रियापद का परिचय। बहुत ध्यान से इसे सुनेंगे तो बहुत आसानी से आप इसे समझेंगे, और मैंने आपसे पिछली क्लास में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको 10th में भी काम आता है, इसलिए आप इसे यहाँ से ही समझ के चले। अगला पढ़ते हैं हम क्रिया विशेषण का पद परिचय। अभी हमने क्रिया का पद परिचय पढ़ा था, उससे पहले हमने विशेषण का पद परिचय पढ़ा था। अब हम दोनों का संयुक्त यानी कि क्रिया विशेषण का पद परिचय पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण क्या होता है बच्चों, क्रिया विशेषण होता है जहाँ क्रिया की विशेषता बताई जाती है। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता बताई जाती है वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो जब हम क्रिया विशेषण पद का परिचय देंगे तो सबसे पहले हम उसके भेद बताएंगे
क्रिया विशेषण के बच्चों 4 भेद होते हैं, आपने पहले पढ़ा है। कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले आप भेद बताएंगे और दूसरी चीज इसमें 2 ही बातें आपको बतानी है। दूसरी बात बतानी है विशेष्य, कि जिस क्रिया विशेषण में आप भेद बता रहे हैं उसका विशेष्य क्या है, यानी कि वो जो है किसकी विशेषता बता रहा है। चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण देखिए, घोड़ा तेज दौड़ता है। मैंने एक वाक्य लिखा, घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज को अंडरलाइन किया। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें यहाँ पर तेज पद का परिचय देना है। और तेज क्या है, हमारा क्रिया विशेषण है, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रिया विशेषण। अब देखिए कौन सी क्रिया की विशेषता बता रहा है, ये दौड़ने की। दौड़ता क्या है, क्रिया है दौड़ता, तो उसकी विशेषता कौन बता रहा है, तेज बता रहा है। तेज शब्द दौड़ता क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हुआ, क्रिया विशेषण हुआ। ठीक है, तो अब हम इसका परिचय दे रहे हैं। सबसे पहले हमें बताना है भेद। तेज क्या है, तेज चलना, धीरे चलना, जल्दी जल्दी दौड़ना, ये सब क्या होता है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। यानी कि जब जिस क्रिया विशेषण से हमें पता चलता है करने का तरीका, तरीका क्या है, यहाँ दौड़ने का तरीका क्या है, तेज है। धीरे धीरे चलना, चलने का तरीका क्या हो गया, धीरे धीरे। तो ये हो गया हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, और किस क्रिया की विशेषता बता रहा है, ये अभी मैंने आपको बताया, दौड़ता है। तो यहाँ पर विशेष्य क्या हो गया बच्चों, हमारा विशेष्य हुआ हमारा दौड़ता है। तो दौड़ता है क्रिया की विशेषता बता रहा है। ये हमारा पहला उदाहरण था। दूसरा देखते हैं बच्चों, कल मैंने बहुत खाया। कल मैंने बहुत खाया, खाना क्रिया हुई। ठीक है, अब कितना खाया, बहुत खाया। कब खाया, कल खाया। अब कल पद को जब हम अंडरलाइन कर रहे हैं, इसका अर्थ है हमें यहाँ पे बताना है कि ये कौन सा भेद है, ये क्रिया विशेषण का कालवाचक है। यानी कि जिन क्रिया विशेषण शब्दों से समय का पता चलता है, क्रिया कब हुई थी, खाने की क्रिया कब हुई, बहुत खाने की, कल हुई थी। तो ये हो गया हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। विशेष्य क्या हुआ, खाना क्रिया की विशेषता। किसकी विशेषता बता रहा है, ये खाना क्रिया की विशेषता बता रहा है। अतः ये हमारा क्या हुआ, क्रिया विशेषण पद हुआ, कौन सा, कल। और कौन सी क्रिया विशेषण है इसमें, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो अब हम पढ़ेंगे संबंध बोधक का पद परिचय। संबंध बोधक यानी कि जो संबंध बताता है, दो व्यक्तियों वस्तुओं के बीच में जो संबंध बताता है वो संबंध बोधक होते हैं। इसके बच्चों कई सारे भेद होते हैं। जब हम इसका परिचय देते हैं, इसमें हमें एक तो भेद बताना है और दूसरा ये बताना है कि जिससे वो संबंध दिखा रहा है, जिससे संबंध है उसका वर्णन करना है। जैसे उदाहरण देखते हैं, हमारे स्कूल के पूर्व में पार्क है। पूर्व को अंडरलाइन किया, इसका अर्थ हुआ कि पूर्व का हमें परिचय देना है। तो पूर्व शब्द क्या है, स्कूल और पार्क के बीच का संबंध बता रहा है। यहाँ देखिए, स्कूल के पूर्व में पार्क है। पार्क कहाँ है, स्कूल के पूर्व में। तो ये क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है, इसलिए ये दिशा सूचक संबंध बोधक हो गया। और जैसे दूसरे में बताना था संबंध किससे है, तो स्कूल और पार्क के बीच का संबंध ये पद हमें बता रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, रसोई के अंदर बिल्ली है। बिल्ली कहाँ है, अंदर है रसोई के। तो ये क्या हो गया, स्थान है, जगह है। स्थान सूचक संबंध बोधक हो गया और रसोई तथा बिल्ली के मध्य ये संबंध बता रहा है। तो ये था हमारा संबंध बोधक। तो अगला हम पढ़ेंगे बच्चों समुच्चय बोधक का पद परिचय। समुच्चय बोधक क्या होते हैं, जब जो शब्द दो शब्दों को, वाक्यों को, उपवाक्यों को, वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। कई प्रकार ये भी होते हैं, दो होते हैं, समन्वयीकरण, व्यधिकरण, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो जब हम समुच्चय बोधक का परिचय देते हैं, हमें दो बातें बतानी होती है। पहला उसका भेद कि क्या है, ये पद जो है समुच्चय बोधक है या नहीं। दूसरा योजित शब्द। देखिए योजित शब्द यहाँ पे क्या है, उदाहरण देखिए, हम और तुम कल घूमने जाएंगे। मैंने यहाँ पे एक वाक्य लिखा, हम और तुम कल घूमने जाएंगे। और को अंडरलाइन किया, इसका अर्थ हुआ और पद का परिचय देना है। तो ये और पद क्या है, ये समुच्चय बोधक है। क्यों है, क्योंकि ये हम और तुम को जोड़ रहा है, मिला रहा है। दो शब्दों, वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो ये हम और तुम को जोड़ रहा है, तो ये क्या हुआ, समुच्चय बोधक। योजित शब्द क्या हो गया, हम और तुम। योजित शब्द वही हुए जिन्हें ये जोड़ रहा है। हम और तुम को इसने जोड़ा, तो ये हो गया यहाँ पर योजित शब्द। दूसरा वाक्य देखिए, मेहनत करो ताकि पास हो जाओ। ताकि को अंडरलाइन किया है बच्चों, ताकि का परिचय देना है। तो ताकि क्या है, समुच्चय बोधक है। ये किसको जोड़ रहा है, मेहनत करने को और पास हो जाने को। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये दो उपवाक्य हैं। मेहनत करो एक उपवाक्य है, दूसरा है पास हो जाओ, ये भी उपवाक्य है। तो ये इन दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है, दो उपवाक्यों के मध्य है। तो ये हो गया यहाँ पे योजित शब्द। ठीक है,
इसलिए ये हुआ इस तरह से बच्चों हमारा समुच्चय बोधक का परिचय। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं अगला विस्मयादि बोधक पद का परिचय। विस्मयादि बोधक क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक होते हैं जिनमें हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं, जैसे हर्ष, खुश होना, दुखी होना, डर जाना, कांपना, क्रोध आना, ये सारे जो होते हैं हमारे भाव होते हैं। तो उन्हें हम जब प्रकट करते हैं, उस पद का हम परिचय देते हैं, तो वो होता है विस्मयादि बोधक पद का परिचय। इसका परिचय देते वक्त हमें सबसे पहले भेद बताना होता है, कौन सा भेद है, और दूसरी बात होती है भाव का उल्लेख, कि उसमें हम किस भाव का उल्लेख कर रहे हैं। जैसे देखिए हाँ मेरे सर में दर्द है, तो अब जब सर में दर्द होता है तो क्या होता है बच्चों? हम परेशान होते हैं, हमें दर्द होता है, पीड़ा होती है। तो क्या है ये? विस्मयादि बोधक। मेरे सर में दर्द है, विस्मयादि बोधक है ये शब्द पद। इसका परिचय दिया। भाव कौन से आ गए? पीड़ा सूचक। दर्द में पीड़ित हो रहे हैं, दर्द से क्या होता है? पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, तो ये पीड़ा सूचक भाव है। अगला देखिए, वाह क्या बढ़िया भोजन बनाया है। जब हम बहुत अच्छा खाना खाते हैं, मम्मी बहुत टेस्टी खाना बनाती है, तो मजा आ जाता है ना। तो वह शब्द क्या हुआ? विस्मयादि बोधक। और हमारे भाव कैसे होते हैं? हम खुश होते हैं, बहुत खुशी होती है अच्छा खाना खा के, हर्ष सूचक। तो ये है बच्चों विस्मयादि बोधक पद का परिचय। आप सभी वीडियोस को, दोनों वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, तभी आप ये क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू।